अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल। 34 घंटे गुजर चुके हैं, साद रिजवी कहाँ पर है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। उनके भाई अंस रिजवी कहाँ पर है? एक ऑडियो जो इस वक्त वायरल हो रही है अंस रिजवी के हवाले से, वो बड़ी हॉरिबल है। उसकी क्या सच्चाई है? साद रिजवी के हवाले से पहला एक बयान पुलिस की जानिब से सामने आया है। उस बयान के बाद अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्या साद रिजवी को मार दिया गया है? क्या वो भाग गए हैं? क्या उनको जो है कहीं पर कैद कर दिया गया है? क्या वो ज़ख्मी हालत में है? क्या उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? ये बहुत सारे सवालात हैं जो अब इस पुलिस बयान के बाद सामने आना शुरू हो चुके हैं। क्या दोनों की जान को ख़तरा है? मीडिया ने जिस शर्मनाक किरदार अदा किया, ये मीडिया का पहली बार शर्मनाक किरदार नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि सानिया डी चौक पर भी मीडिया ने घटिया, इंतहाई गिरा रोल प्ले किया। शायद वो मजबूर हैं। उसके बाद कश्मीर के मामले पर उन्होंने बहुत बुरा रोल प्ले किया, और अब ये जो सानिया हुआ है जहाँ पर इतने लोगों को मार दिया गया, इतने लोगों का कत्ल कर दिया गया, यहाँ पर मीडिया ने इंतहाई घटिया रोल प्ले किया है और शायद मुजाहिदीन के जानी नुकसान पर जो है भगड़े डालते हुए नजर आए होंगे। सुहेल आफरीदी का मामला अदालत में पहुँच चुका है। इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे कि सुहेल आफरीदी ने आते ही इनकी सारी सफ़ों में मातम बिछा दिया है। मैं सोच रही हूँ कि जब तक आपके बंदे थे तब एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज ओके, सब चीज़ें ठीक थी, कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे ही खान का बंदा आता है, यहाँ पर सफ़ों में मातम जो है वो बिछना शुरू हो चुका है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। साद रिजवी, अंस रिजवी कहाँ पर है? क्या साद रिजवी को मार दिया गया है? क्या उनको कत्ल कर दिया गया है? ये सवालात बहुत ज़्यादा तादाद में पूछे जा रहे हैं। इस वक्त जी करोड़ों कयास रैयाँ सामने आई हैं, लेकिन अब आता है पुलिस का पहला मौक़िफ़। लेकिन ये मौक़िफ़ जो है वाज़े नहीं है, ये कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन पुलिस की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आता है। पुलिस की जानिब से अब ये बताया जा रहा है कि साद रिजवी अपने साथियों समेत फ़रार हो गए। बिल्कुल जी, आप जिस तरह से सुन रहे हैं आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस ने कहा है कि साद रिजवी अपने साथियों समेत भागने में कामयाब हो चुके हैं। वो भाग गए हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ पर हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो एनी शाहिदीन थे जो वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि 25 से 26 एहलकारों ने साद रिजवी के कंटेनर से वहाँ पर धावा बोला था और उस कंटेनर को जलाया वगैरह भी था। उस कंटेनर से गोली लगी थी साद रिजवी को, और उनको जो है घसीटते हुए बैक साइड से, एक बैक यार्ड से या एक पीछे का रास्ता है, वहाँ से जो है लेकर जाया गया। लेकिन अब तो पुलिस कहती है हमारे पास तो साद रिजवी है ही नहीं, वो तो भाग गए, फ़रार हो गए अपने साथियों समेत। अब अंस रिजवी के हवाले से कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं। एक वायरल ऑडियो, उसमें कुछ चीज़ें आई हैं, लेकिन वो बड़ी हॉरिबल हैं। शायद उनकी जान को ख़तरा है या काफ़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें हैं, खौफनाक बातें हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही क्लियर करेगा कि अंस रिजवी कहाँ पर हैं। फ़रार हुए तो कहाँ गए? साद रिजवी अगर फ़रार होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? किसी को कुछ नहीं पता। एनी शाहिदीन की जानिब से तो कुछ और ही कहानी सुनाई गई थी, लेकिन अभी तो कुछ और मामला थी ये निकाल के सामने आ रहे। पाकिस्तान की मीडिया पे जी रो लेते हैं, अफसोस का मकाम है। यकीन करें, इतनी घटिया रिपोर्टिंग, इतनी फजूल रिपोर्टिंग, इतनी झूठ पे मबनी रिपोर्टिंग, आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? आप इतना झूठ दिखा रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर हैं। उनके चैनल बैन कर दिए जाते हैं, उनके चैनल बंद कर दिए जाते हैं, उनके अखबारात बंद कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान के मीडिया पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। जो इनकी बात नहीं मानता उसको फिर उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, हम सब ने बहुत अच्छे से देखा है। अब मुतादिद अखबारात जो हैं वो कहानी सुना रहे हैं कि जी 5 लोगों के मरने की कहानी सुनाई है। मुतादिद बड़े बड़े अखबारात ने बताया गया है जी पुलिस का ही नुकसान हुआ है, पुलिस की ही इमलाक को नुकसान पहुंचा, पुलिस के ही बंदे शहीद हुए हैं, पुलिस वाले और थोड़े से मुजाहिदीन जो हैं बच्चे कुछ वो बेचारे ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया ने ऐसी वाहियात किस्म की, घटिया नीच किस्म की रिपोर्टिंग की है कि बंदा सोचता है कि अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये हम कौन से मुल्क में आ गए। इस तरह की रिपोर्टिंग तो दुनिया के जंगज़दा मुल्कों में नहीं होती है। मजहबी जमात के कारकुनान ने अंधाधुन फायरिंग की, ये अखबारात छाप रहे हैं। 17 पुलिस वालों को जी गोलियां मारी गई हैं सामने से। अब लबैक वाले तो कहते हैं कि जी पुलिस ने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई हमारी गाड़ियों को, खुद इमलाक को नुकसान पहुंचाया, हमें सामने से गोलियां मारी। लबैक वाले तो ये दावा करें, देखिए मेरी बात सुने, मैं कभी सपोर्ट नहीं करती, मैं कोई लबैक वालों की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सानिया डी चौक पर भी पाकिस्तान की आवाम गलत थी, ये हुकूमत सही थी। उसके बाद कश्मीर में जो हुआ, कश्मीरी अवाम गलत थी, ये लोग ठीक थे। अब जो है यहाँ पर भी ये मामला है कि ये पाकिस्तान की आवाम गलत है तो ये लोग ठीक है। तो कोई भी जमात सामने खड़ी हो जाए इस गवर्नमेंट के, वो ही गलत हैं। पाकिस्तान की आम आवाम भी गलत है। पाकिस्तान की आम आवाम भी घर से निकलेगी ना कि हमें पानी नहीं मिल रहा, उस पर भी एहतजाज करेगी, तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। कश्मीर में मामला इसलिए अलग थे कि वो शायद एक खौफ भी था इनको
کشمیر کے اندر سے لوگ جو ہے کشمیریوں کے ساتھ تھے اور کشمیریوں میں یکجہتی تھی، شاید اس وجہ سے وہاں پہ معاملات الگ تھے اور یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ لبیک والے تو کہتے ہیں جی پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی۔ میرا سوال صرف یہاں پر یہ ہے کہ جب لبیک والے کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، پورا ہم نے احتجاج کر رہے ہیں اور ہم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے، تو پھر سامنے سے گولیاں کیوں ماری گئیں؟ یہ سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اب جی کنٹینرز کو وہ کہتے ہیں ہمارے آگ لگائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ خوفناک آپریشن کیوں کیا گیا؟ جب مذاکرات کیے جا سکتے تھے تو کسی اور طریقے سے بات کی جا سکتی تھی۔ کھلے عام ہر وقت گولیاں چلانا کیا یہ سلوشن ہے؟ میڈیا کو کوریج سے کیوں روکا گیا؟ میڈیا نے کوریج کیوں نہیں کی گئی؟ اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا کو کیوں روک دیا جاتا ہے کوریج کرنے سے۔ سعد رضوی کیسے فرار ہو گئے؟ کہاں چلے گئے؟ اس کو تو گولیاں لگی ہوئی تھی، لیکن صحافی تو رپورٹ کریں کہ سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کچھ پولیس والے یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کہیں اور ہیں، لیکن وہ گرفتار ہیں۔ یہاں پر معاملات جی بڑے مسٹیریس ہیں، عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے۔ سہیل افریدی پہ بات کر لیں تو ان کا معاملہ عدالت میں لے گئے، رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں اپوزیشن والے، اور پٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ چلا گیا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں کہ ہم دور تک جائیں گے، جانے دیں۔ اس سارے کے سارے معاملے پر آپ کی قیمتی رائے کیا ہے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔